नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई कहानी पर। और आज की कहानी बेहद खास है और कहानी की नाम है बस एक इच्छा। कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप इससे आगे मैं क्या ही बताऊं। देखिए, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे हमें भी अच्छा लगेगा कि आपको ये कहानी पसंद आ रही है। चलिए अब मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। साथ ही खास बात, ईयरफोन का उपयोग करें, इससे कहानी की क्वालिटी ऑडियो अच्छी आएगी। आप अपनी आंखों को चाहे तो बंद कर सकते हैं। चलिए अब कहानी सुनाती हूँ। दोस्तों, ये कहानी राकेश की है। राकेश कहता है, मैं 54 साल का हूँ। मेरे 2 बेटे हैं जिनका नाम राज और अमन है। उन दोनों की उम्र क्रमशः 30 और 28 साल है। वो दोनों विवाहित हैं। और मेरी 2 बहुओं की नाम रागिनी और पायल है। उनकी उम्र क्रमशः 27 और 24 साल है। मेरी बीवी के देहांत हो गई है। मैं अभी भी काफ़ी तंदुरुस्त हूँ और मुझे भी नशा रहता है, मगर मुझे अपनी वाइफ से वो सुख नहीं मिला जिसे मैं चाहता था। इसलिए मैं जब तक अपने लिए एक लड़की की इच्छा रखता हूँ, मैं अपने घर पर छोटे बेटे अमन की बहू पायल के साथ रहता हूँ। अमन भी रहता है। अमन अक्सर अपने काम में व्यस्त रहता है, जिसके कारण वो अपनी पत्नी पर समय नहीं दे पाता। इससे पायल बहू अक्सर उदास रहने लगी। घर पर ज़्यादातर समय मैं और पायल बहू ही रहते। मेरे घर में मेरी बहुओं को खुलकर रहने की आज़ादी थी। वो किसी भी तरह के कपड़े पहनकर घूम सकती थी। पायल भी घर में शॉर्ट्स आदि पहनकर घूमती थी। इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, बल्कि मुझे भी अच्छा लगता। अपनी आंखों को संतुष्टि मिल जाती। शायद पायल मेरे बेटे से खुश नहीं थी, ऐसी मेरी परखी निगाहें समझने लगी। वो जब तक अकेले मैं उसे देखता, वो तन्हा रहती। उसने मुझे एक बार ताड़ते हुए भी देख लिया, मगर ना ही उसने कुछ कहा और ना ही मैंने कुछ। एक दिन वो साड़ी पहनकर काम कर रही थी। उसने आज शिफॉन की साड़ी पहनी थी। वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। वो ऐसे तो हमेशा ही खूबसूरत लगती, बस आज काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। मैंने उसे देखा तो वो मेरी निगाहों को पढ़ने की कोशिश की। मैंने उसे आवाज़ देकर बुलाया। वो आई तो पायल को अपने पास बैठाकर उससे पूछा, तुम बहुत उदास हो, क्या बात है, मुझे बताओ। पायल मेरी बातों को टालने लगी और कहने लगी, नहीं कोई बात नहीं है ससुर जी। मैं उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, तुम अपने दोस्त समझकर सब कुछ कह सकती हो। मैं तुम्हारी परेशानी को पूरी करने का कोशिश करूंगा। इस पर बहू ने मेरी आंखों में आंखें डालकर साफ शब्दों में कहा कि ससुर जी, आपके बेटे से मैं खुश नहीं हूँ। इस बात को मैं समझ गया कि बहू क्या चाहती है। मैंने कहा, क्यों बेटा ऐसा क्यों कह रही हो? उसने कहा कि देखिए, वो मेरे पे टाइम ही नहीं देते, हमेशा अपने काम पर बिजी रहते हैं। मैं उसके पास गया और मैंने कहा, तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैंने थोड़ी टाली तो उसने कहा कि कोई देख लेगा। मैंने कहा, कौन? उसने कहा, आपका बेटा भी आता ही होगा। उसने मुझे फ़ोन किया था, कुछ काम के सिलसिले पे घर आ रहा है। तो मैंने कहा, तब कब? उसने कहा, अभी नहीं, बस अभी आपका बेटे आ जाएंगे। इस पर मैं कुछ नहीं कहा और अलग हो गया। पायल भी काम कर रही थी। कुछ देर बाद, करीब 10 मिनट बाद गेट नॉक हुआ और मैंने गेट खोला तो मेरा बेटा था, छोटा बेटा, पायल की पति। वो अपने काम के सिलसिले पे अपने किसी कलीग को और कुछ ऑफिस के स्टाफ्स को घर लेकर आया था। शायद इसीलिए पायल आज इतनी तैयार हो गई थी, जो मैंने आपको पहले ही कहा कि वो खूबसूरत लग रही थी। सबके लिए नाश्ता पानी वो सब कुछ ले ही के आया था। पायल ने सबको नाश्ता दिया और ऐसे ही बातचीत हुई। पता चला कि कुछ बड़े क्लाइंट्स हैं और उसमें से एक मेरे बेटे का स्टाफ भी था, मतलब वो उसके साथ काम करता था। सबके साथ हंसी मजाक से बातें हुई, फिर सब लोग चले गए। सब लोगों के जाने के बाद मैं पायल की तरफ देखा तो पायल मुझसे आंखें चुराने लगी। पता नहीं, शायद उसे इस बात से बुरा लग रहा था। मैंने उस दिन कुछ नहीं कहा और उसके बाद मैंने नोटिस किया कि शाम में जब मेरा बेटा आया तो पायल से किसी बातचीत पर उसकी नोक झोंक होने लगी।
मैंने उस टाइम तो उसे कुछ भी पूछना सही नहीं समझा, क्योंकि अगर पूछता तो शायद उसे बुरा लग जाता। उसके बाद वाले दिन जब मेरा बेटा ऑफिस गया तो मैंने पायल के पास जाकर कहा, क्या हुआ बहू, तुम काफ़ी उदास हो, तुम्हारे उदास मन को मैं ठीक कर सकता हूँ। इस पर बोली कि नहीं पापा जी, और भी कुछ बात है। मैंने कहा बताओ। तो उसने कहा, एक तो आपका बेटा मुझ पर टाइम नहीं देता, ऊपर से उनका जो स्टाफ थे ना, वो किसी काम से किसी मकसद से आए थे। मैंने कहा क्या मकसद से? आगे पायल 2 मिनट के लिए चुप रही। मैंने उसे फिर से कहा, अगर तुम बताओगी नहीं तो मैं कैसे समझ पाऊंगा, अपनी बातों को तो बताओ। इस पर वो कहने लगी कि वे लोग चाहते हैं कि कहीं बाहर एक बड़े से पार्टी आयोजित किया जाए। तो मैंने कहा इसमें क्या गलती है? उसने कहा, इस पर आपका बेटा मुझे भी जाने के लिए कह रहा है, यानी उसका पति। मुझे जाने का मन नहीं है। मैंने उसे समझाया कि इस बात पर शायद तुम्हें चले जाना चाहिए, इसमें तो काम की ही बात है ना, और काम के सिलसिले पे ही है। इस पर पायल बस मुझे देखी, उसके बाद कुछ न कही। 2 दिन बाद पार्टी थी, इसके लिए मेरे बेटा बहुत परेशान था और काफ़ी टेंस्ड भी। उसके बाद पार्टी में पायल बहू गई तो मैंने देखा वो काफ़ी सज के गई थी। मेरा बेटा उसे खास कहा था अच्छे से तैयार होकर जाने के लिए। उन दोनों के चले जाने के बाद मैं अकेला घर पर था। अच्छा भी नहीं लग रहा था। कम से कम बहू होती तो बातचीत ही हो जाती, उसे तार ही लेता, लेकिन आज वो भी नहीं हो रहा था। इस पर मैं बस उदास था। मैंने देखा रात को मेरा बेटा तो आ गया, लेकिन पायल बहू नहीं आई। मैं उससे कुछ नहीं पूछा, लेकिन बाद में जब पायल बहू सुबह आई, मैं उसे देखा तो काफ़ी थकी थकी लग रही थी। मैंने उसे सोचा कि एक बार पूछ लूं, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। उस दिन मेरा बेटा घर पर ही था। समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। वो अब काफ़ी खुश था मेरा बेटा, शायद उसका काम निकल गया था, जो काम उसका अटका हुआ था। उसके बाद मैंने भी हिम्मत करके जब मेरा बेटा उसके बाद वाले दिन ऑफिस गया तो वो पूछा, तो पायल बहू ने कहा, जो सुनकर मेरा होश उड़ गया। उसने कहा, क्या कहूँ, एक तो वो मुझ पे टाइम नहीं देते हैं, ऊपर से जो उनके ऑफिस के काम थे उन्होंने मेरा हेल्प लिया। मैंने कहा हेल्प मतलब? उन्होंने कहा आप समझ जाइए ना। मैंने कहा क्या? उन्होंने कहा कि उनका जो काम था वो मेरे बिना नहीं होता। मैंने कहा तुम्हारे बिना नहीं होता मतलब? उसने कहा कि देखिए बात यह है कि उनके जो बॉस थे, मतलब उनके जो कलीग्स थे जिनसे उनका काम हो रहा था, उसके लिए उन्होंने कहा था कि अपनी वाइफ को एक दिन हमारे पास छोड़ दो, और इसीलिए वो पहले दिन आए थे। लेकिन मैं इन सब के लिए मना कर रही थी। जब आपने मुझे कहा कि मदद कर देनी चाहिए तो मैंने की, और उसके बाद उनका काम भी हो गया। वो खुश हो गए। उन्हें मेरा धन्यवाद करना चाहिए, यानी उसके पति को, मेरे बेटे को, लेकिन वो अपने काम पे फिर से व्यस्त हो गए। मेरे लिए उनके पास टाइम ही नहीं है। मैंने कहा पर तुमने ये सब काम क्यों किया? उसने कहा क्योंकि आप ही ने तो कहा था। मैंने कहा मुझे क्या पता था कि ये सब काम करना होगा। इस पर मैं पायल की तरफ आशा से देखने लगा। पायल समझ चुकी थी कि मैं क्या चाहता हूँ, लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा था। हिम्मत करके पायल की तरफ मैंने देखा तो पायल कहा कि मुझे पता है आप क्या चाहते हैं। मैंने कहा तो किस बात की देरी है? उसने कहा पर ये गलत है। तो मैंने कहा गलत तो वो भी था। इस पर उसने कहा कि ये तो मेरे पति को पता था ना, उन्होंने मुझे खुद कहा था। मैंने कहा तो ये बात तुम अपनी खुशी के लिए और मेरे लिए कुछ नहीं कर सकती? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। इस पर पायल मुझे देखी और मैं भी उसे देखा। 2 मिनट तक ऐसे ही हम दोनों एक दूसरे को देखते रहे और फिर न जाने कब एक दूसरे पे खो गए। उसके बाद वो सब कुछ हो गया जो शायद नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसके बाद से ही पायल बहुत खुश रहने लगी। उसकी जो इच्छा थी जो पूरी नहीं हो रही थी, आज उसकी इच्छा पूरी होने लगी, और अब उसे अपने पति के होने और ना होने से कुछ दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मैं तो था और मुझे भी जो चाहत थी वो चाहत पूरी हो गई। दोस्तों ये कहानी तो ख़त्म होगी, लेकिन आपको ये कहानी कैसे लगी ज़रा कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना जनाब, ऐसे ही मत चले जाना। चैनल तो पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना। दोस्तों हम मिलते हैं आपसे फिर एक नए वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।